इस बकरा ईद पे किस तरह से 20 किलो गोश्त आप अपने छोटे से फ्रीज़र में सेट कर सकते हैं, जिसमें ना तो हम शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी बर्तन वगैरह में गोश्त रखेंगे, बल्कि बहुत ही आसान और एक अमेजिंग सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने गोश्त को एडजस्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किचन हैक्स बाय आमना। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए टिप्स का आगाज़ करते हैं। तो आज की पहली टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि है इस तरह के हैंड बैग से रेलिवेंट। हम अक्सर मार्केट वगैरह जाते हैं तो हैंड बैग तो लाजमी तौर पे लेके जाते हैं ना, क्योंकि हैंड बैग के अंदर हमारी छोटी मोटी कोई चीज़ें होती हैं, फिर पैसे वगैरह भी हैंड बैग के अंदर रखते हैं और ज़ाहिर है मोबाइल वगैरह भी हमने रखना होता है। तो ज़ाहिर है हमारी कीमती चीज़ें इस बैग के अंदर होती हैं, तो जब हम बैग शोल्डर पे पहन लेते हैं ना, तो ये सिक्योर नहीं होता। कोई भी आपकी जिप जो है ना वो खोल सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो किस तरह से आपने जब बाहर जाना है अपने बैग को सिक्योर करना है, अपनी जिप को सिक्योर करना है ताकि कोई खोल ना सके, उसके लिए एक बड़ी आसान सी टिप आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो जी सबसे पहले हमें उसके लिए ना एक इस तरह की सेफ्टी पिन चाहिए होगी। बस ये एक सेफ्टी पिन जो है यही कमाल करेगी। बैग की जिप के अंदर सेफ्टी पिन को डालना है और साथ में ये जो बक्कल है ना, इस तरह से आप वीडियो को सुनने के बजाय देखने पे तवज्जो दें कि इस तरह से आपने ना इसको सेफ्टी पिन लगा लेनी है। अब इसको खोलना जो है ना वो इतना आसान नहीं है। जब भी कोई इस तरह से ओपन करने लगेगा ना, तो क्योंकि सेफ्टी पिन लगी होगी तो ये आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा। तो आई होप कि ये वाली टिप जो है आपके काम आएगी और आप अपनी कीमती अशिया जब बैग में रखेंगे तो आप बेफिक्र हो जाएंगे। आपको बार बार बैग खोल के चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जी देख लेते हैं नेक्स्ट टिप क्या है। इस तरह से ये ब्यूटी सोप्स जो होते हैं घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है हर घर में साबुन इस्तेमाल होता है, तो इस्तेमाल तो ये कम होता है, घुलता ज़्यादा है। कुछ साबुन तो बहुत ही ज़्यादा घुलते हैं, ज़रा सा पानी लगता है और साबुन जो है ना वो घुलना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बड़ी आसान सी टिप है, एक आइडिया है आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने अपने साबुन की बचत करनी है और वही साबुन जो एक हफ़्ता चलता है उसको आपने 2 हफ़्ते किस तरह से चलाना है। इस तरह से ये आपने ले लेना है एक ढक्कन। ये जो हमारे यहाँ बॉटल्स होती हैं ना उसका कैप है, उस कैप को ना आपने इस तरह से इसके पीछे लगा लेना है। अभी मेरा साबुन सूखा है ना, इसलिए ये इतनी जल्दी नहीं लग रहा। तो यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह से आपने इसको लगा लेना है साबुन के पीछे वाली साइड पे। और अब हम क्या करेंगे कि साबुनदानी में जब साबुन रखना होगा ना, तो ढक्कन वाली साइड जो है वो हम साबुनदानी पे रखेंगे ताकि साबुन जो है वो घुले ना। यहाँ पर मैं आपको रख के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जी हाँ, कुछ इस तरह से ना साबुन को रखेंगे। अब साबुन जो है ना वो घुलेगा नहीं और ज़्यादा देर के लिए चलेगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप जो है जी बकरा ईद से रेलिवेंट है आपके लिए। ये टिप जो है बहुत यूज़फुल होगी, आपने ये टिप कभी भी नहीं सुनी होगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने जो है ना बॉटल्स ढेर सारी इकट्ठी कर ली हैं। जितनी बॉटल्स हो ना सारी अपने घर की आपने बॉटल्स निकाल लेनी है, और अगर कम है तो बेशक आप ये मंगवा लें खाली बॉटल्स, क्योंकि ये सस्ती सी होती हैं और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं ये बकरा ईद पे। सारी बॉटल्स जो है मैंने इकट्ठी कर लिया और उनके ऊपर से ये जो इनके रैपर्स हैं ना उनको रिमूव कर लेना है। रैपर लगे भी रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन खैर काम जितना नीट हो अच्छा लगता है। सारे रैपर्स को हमने इस तरह से जो है रिमूव कर लेना है। उसके बाद ये किस तरह से काम आएगी आप देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे इस आइडिया पे। अब ये सारी बॉटल्स जो हैं ये रिमूव कर ली हैं मैंने, ये देखें यहाँ पर बिल्कुल नीट हो चुकी हैं बॉटल्स। अब हमने छुरी गरम कर लेनी है कुछ इस तरह से। मेरे पास ये पुरानी छुरी है, मैंने रखी हुई है इन्हीं कामों के लिए। इस तरह से जो बॉटल की नेक होती है ना, ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि इसको हमने ना कटिंग कर देना है कुछ इस तरह से। आप वैसे सीजर्स से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे छुरी से कटिंग करना ईजी लगता है, इसलिए मैंने छुरी से ये सारी बॉटल्स को ना कटिंग करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसके जो एजेस है ना उनको भी आपने कुछ इस तरह से ना गरम छुरी लगा के सिक्योर करना है, क्योंकि ये एजेस बड़े ख़तरनाक होते हैं, लग जाए ना तो खून निकलता है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो खैर इस तरह से आपने इसके एजेस को ना छुरी गरम करके जो शार्प एजेस हैं उनको ठीक कर लेना है, उनको उनकी शार्पनेस जो है यानी कि ख़त्म कर लेनी है इस तरह से। अब ये देखें कुछ इस तरह से बॉटल जो है रेडी हो चुके हैं।
अब बॉटल का साइज़ क्या रखना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि बॉटल का साइज़ जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। इस तरह 1 बाय 1 सारी बॉटल्स जो है मैंने कटिंग कर ली हैं, इनको रेडी करके रख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इनको हमने ना अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद 1 बाय 1 अब इनको मैंने जो है ड्राई कर लेना है। ड्राई होने के लिए इनको रख दिया है। तो चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर आप देखें कि ये बॉटल्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब जी बकरा ईद आ रही है, तो बकरा ईद पे हमने क्या करना है कि जो गोश्त है ना तो उनको शॉपिंग बैग्स में रखना है, ना ही बड़े बड़े बर्तनों में रखना है जो जगह घेरते हैं, बल्कि ये इस तरह से बॉटल्स काट लेनी है, बना लेनी है। अब ये जो है ना, इसके अंदर तकरीबन किलो 1.5 किलो गोश्त आ जाता है और एक फ्रीज़र के अंदर आराम से जो है ना 30-35 जो है बॉटल्स आ जाएंगी। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से 30 से 35 किलो जो गोश्त है ना वो अपने फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि बॉटल का साइज़ जो है ना वो आपने अपने फ्रीज़र की हाइट के अकॉर्डिंग रखना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने जितना गोश्त पकाना है ना, आप आराम से एक बॉटल निकालेंगे, ना तो आपको शॉपर जो है वो अलहदा करने पड़ेंगे, जिस तरह अमूमन हमें करना पड़ता है कि फ्रिज को बंद करना पड़ता है या थोड़ी देर खोल दो तो फिर कहीं जाके वो शॉपर्स जो हैं वो अलहदा होते हैं। तो ये जो बॉटल्स वाला आइडिया है ना, ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। इससे आपकी जगह की भी बचत होगी और आप इस झंझट से भी बच जाएंगे कि शॉपिंग बैग से जो है गोश्त को किस तरह निकालें, हमने तो इतना पकाना है लेकिन इसके अंदर इतना है। तो आई होप कि ये आइडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।